आत्मा के 9 प्रकार के फल कहूंगा उसके अंदर हो गए, विश्वास योग्य हो गया, संयम हो गया, धीरज हो गया, आत्मा के फल उसके अंदर आ गए, राजा बन गया। लेकिन थोड़े दिन के बाद ये उससे चेंज हो गया, हट गया, और उसके बाद क्या हुआ कि ये भिखारी बन गया। शाऊल जो है भिखारी के कपड़े पहनकर आ गया। आज बड़े बड़े बिजनेसमैनों को मैंने डाउन होते देखा है, बड़ी बड़ी सेवकाई को मैंने डाउन होते देखा है, लेकिन कारण कहते हैं कि वो अपने आप में टक्कर मारते रहते हैं, अपने आप में आ बैल मुझे मार। मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर, जैसे याकूब ने रोटी कपड़ा मकान मांगा, लेकिन परमेश्वर में उसके साथ साथ कहता है कि मैं जिस सफर में जाऊं, मैं परमेश्वर कहता है कि मेरे सफर को मुबारक करना, मुझे तेरा हाथ चाहिए, तेरा अभिषेक चाहिए। अभिषेक प्रार्थना करने में आपको बढ़ाएगा। अभिषेक जो है कहता आपकी जिंदगी को में ऊपर लेकर आएगा, कहता आपको नीचे से ऊपर लेकर आएगा। याद रखना है, भविष्यवाणी है, अगर आप इस वचन का आदर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और उसी समय कहता है कि आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़े हुए, तो आपका बिजनेस नीचे से लेवल से ऊपर के लेवल पर आएगा। यीशु मसीह का नाम, आपका स्टैंडर्ड ऊपर होगा, आप बढ़ेंगे और आशीषित होंगे। एक पास्टर था, अपनी पत्नी को रोज वो कई बार गुस्सा घर जाके करता था और चप्पल से पीटता था उसे। मैं जानता हूं उसको, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, और वो परमेश्वर ने उसको क्रोध के कारण मुझे कहा कि, मैंने कहा परमेश्वर इसकी सेवकाई क्यों नहीं बढ़ रही? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसके अंदर एक क्रोध है, और जिस कारण से आत्मा के, यहां पर लिखा आत्मा के 5 के 19 में और 22 में कहता है कि क्रोध, डा, ईर्ष्या, मतवालापन मतलब जलन, विरोध, विधर्म, डा, लुचपन, कहता है वो सारे जो आगे इसमें 20 में भी लिखा, कहता है क्लियर, विरोध, डा, ईर्ष्या, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कोई हो, परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि अब मैं इसको नहीं बढ़ाऊंगा। वो सुधरा नहीं, उसने फिर ऐसा ही काम किया। वो जहां जाता, वो चर्च में जाता, तो वो उसके सामने दूसरा चर्च खुल गया, तो उसने उसकी काट करना शुरू कर दिया, काट करना शुरू कर दिया, रोज काट, रोज काट, रोज काट, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया। परमेश्वर के आत्मा ने कहता है कि उसी समय कहा कि अब मैं स्टॉप करूंगा। मतलब कि परमेश्वर किसी को स्टॉप नहीं करता। परमेश्वर जो है, जब हम पश्चाताप करते हैं, चाहे कोई पास्टर हो, विश्वासी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, जब वो कहता है कि नम्र हो जाता है, पश्चाताप करता है, फास्टिंग में जाता है, तो परमेश्वर फिर से बढ़ाता है। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक अगर वरदानों की धुन में हैं, तो हम आत्मा के 9 प्रकार के फलों की धुन में भी रहें। अगर हमारे पास वो फल नहीं है, हमारे चरित्र में ये बातें नहीं है, तो आप स्पिरिचुअल लाइफ आप जितनी मर्जी मांग लो परमेश्वर से, परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल तब बनाएगा। आप जितनी मर्जी प्रेयर करो। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि पापा मेरे पास पहले बहुत सारी प्रार्थना का वरदान था, लेकिन अब मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मुझे नींद आ जाती है। कारण कहता नींद आ जाती है, पापा मुझे आजकल पता नहीं बैड ड्रीम आते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर से पहले ये मांगना है कि परमेश्वर, मैं अपने आत्मा के 9 प्रकार के फलों में मैं चरित्र में सुधार करूं, और परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर और मुझे ब्लेसिंग